हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के क्लास में। और मेरा यूट्यूब चैनल है आरसीएम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और ये शॉर्ट तीसरा है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2 में जाके आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। आरसीएम क्लास यूट्यूब का यूट्यूब चैनल है, उस पे आप देख सकते हैं जाकर के। तो आज कल शॉर्ट टू में क्या पढ़ चुके थे? आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ चुके थे। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ चुके थे, जिसमें आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चन को हल भी किए थे। तो चलिए आज का टॉपिक का हेडिंग देते हैं। तो आज का टॉपिक है निलंबन। क्या है निलंबन? अच्छे से लिख देते हैं। निलंबन यानी कि सस्पेंशन। निलंबन मतलब सस्पेंशन। 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 सस्पेंशन एक प्रकार का ऐसा क्या है, विषमांगी मिश्रण है जो कि द्रव एक प्रकार का ऐसा विषमांगी मिश्रण है होता है जो ठोस कण द्रव्य में घुलते नहीं है बल्कि द्रव्य के ऊपर तैरते रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। एक प्रकार का ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण द्रव्य में घुलते नहीं हैं बल्कि ठोस द्रव्य के ऊपर तैरते रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, लिखते हैं। तो यह एक ऐसे लिख सकते हैं, यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण आपस में मिलते नहीं हैं परंतु वे द्रव्य के ऊपर तैरते रहते हैं। यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें आपस में ठोस कण द्रव्य से आपस में मिलते नहीं है परंतु क्या यह द्रव्य के ऊपर तैरते रहता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से क्या है जी, द्रव्य है ये बीकर बर्तन है और उसके ऊपर हम लोग क्या डाल रहे हैं? तो क्या ऐसे हो जाएगा कि द्रव और इसमें रुई का गोला तैर रहा है। क्या है जी, बीकर है। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण द्रव्य से मिलते नहीं हैं
परंतु द्रव्य के ऊपर क्या जी, तैरते रहते हैं। तो निलंबन पढ़ लिए। और निलंबन का क्या पढ़ना है जी हम लोगों को, गुणधर्म पढ़ना है। तो हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, निलंबन का गुणधर्म। निलंबन का गुणधर्म, गुण क्या है तो लिखेंगे इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जी, सस्पेंशन। तो पहला लिखेंगे क्या, यह एक कैसा मिश्रण है जी, विषमांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह क्या है जी, विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। थर्ड में क्या है जी, ये निलंबन कण प्रकाश किरणों को फैलाती है। यह निलंबन कण, यह निलंबन कण प्रकाश किरणों को दृश्यमान बनाती है। यह क्या जी, निलंबन कण प्रकाश किरणों को क्या बनाती है जी, निलंबन, यानी कि यह यह प्रकाश कणों को फैलाती है। यह प्रकाश कणों को फैलाती है। यह प्रकाश कणों को क्या करती है जी, फैलाती है। तो यही है निलंबन ऑफ गुणधर्म क्या है जी, यह एक विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। और तीसरा में क्या है, निलंबन कण प्रकाश को दृश्यमान बनाती है। और चौथा क्या लिखेंगे जी, यह प्रकाश कणों को फैला देती है। यही था निलंबन और निलंबन के गुणधर्म। अगला टॉपिक चलेंगे हम लोग। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 बड़ा था, इसलिए 10 शॉर्ट में बनाना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं जाकर आरसीएम क्लास में, शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 करके ऐसे डाला हुआ है। और अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक समझाया गया है। अगला क्या है जी, क्लोराइड विलयन क्या है। क्लोराइड 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 अच्छे से लिखेंगे, क्लोराइड विलयन। क्लोराइड विलयन, क्लोराइड विलयन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय कण आकार में बहुत छोटे और विलायक कण आकार में बहुत बड़े, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वास्तव में बिलियन से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। क्लोराइड विलयन क्या है, क्लोराइड विलयन, क्लोराइड सॉल्यूशन। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसके कण
बहुत छोटे होते हैं, लेकिन विलयन में वास्तविक रूप से बड़े होते हैं, परंतु यह निलंबन कण से छोटे होते हैं। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसके कण जिसके विलय विलय कण विलय जिसके विलय कण जिसके जिसके विलय कण क्या जी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन विलयन में वास्तव रूप से बहुत बड़े होते हैं, परंतु यह निलंबन के कण से छोटे होते हैं। यही तो है। ये भी एक प्रकार का क्या है जी, विषमांगी मिश्रण है। और इसके विलय के कण बहुत छोटे हैं, लेकिन वास्तव में विलयन क्या होता है, बड़े होते हैं। लेकिन विलयन जो बड़ा होता है उसमें निलंबन से भी छोटा कण होता है। और ये क्या, इसमें क्लोराइड के क्या जी, क्लोराइड विलयन के गुणधर्म, क्लोराइड विलयन के गुणधर्म पढ़ना है ना। टॉपिक बाय टॉपिक समझाया जा रहा है यहाँ पे। अब अगला टॉपिक क्या देंगे हम लोग, क्लोराइड विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लोराइड विलयन के गुणधर्म क्या जी, क्लोराइड विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा जी, क्लोराइड के कणों को आकार इतना छोटा होता है, ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जाते हैं। इसके कण बहुत छोटे होते हैं। डिफिनेशन से ही तो लिखना है। जब छोटा कण होगा तो आंख से देख सकते नहीं, यह इनके कणों को इसके कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कणों को जी क्या, आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण का मार्ग दृश्य कर देते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, यही है। अगला चलेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एवं केमिकल चेंजिंग, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग क्या है जी, भौतिक एवं
रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। भौतिक भौतिक यह एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें केवल किसी भी पदार्थ का बाहरी स्वरूप बदलता है। यह एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है, यह एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें केवल किसी पदार्थ का बाहरी स्वरूप स्वरूप बदलता है। यह एक प्रकार का ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल क्या जी बाहरी स्वरूप चेंज होता है। इसमें कोई नई पदार्थ का निर्माण नहीं देखेंगे का। जैसे केला काटना, काटना केला काटना क्या है जी भौतिक परिवर्तन। और क्या मोमबत्ती पिघलना, मोमबत्ती क्या जी पिघलना, मोमबत्ती पिघलना क्या है जी मोमबत्ती पिघलना, पिघलना क्या है जी भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती जलना क्या है जी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जल रहा है। जलता कैसे है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, यानी कि रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी तो जल रहा है ना। इसलिए मोमबत्ती पिघलना भौतिक और जलना क्या जी रासायनिक। इसीलिए मोमबत्ती को क्या भौतिक एवं रासायनिक दोनों विक्रिया परिवर्तन दर्शाता है। मोमबत्ती दोनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक जिसमें किसी पदार्थ की क्या जी रासायनिक संरचना बदलती है। इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो, नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बोला जी कि यह एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ किसी पदार्थ की क्या रासायनिक संरचना बदलती है।
इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है, जैसे कि दूध से दही बनना, से दही बनना। यह क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना, केला पकना, यह भी क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। और केला सड़ना, ये भी क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्लियर है। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है, भौतिक परिवर्तन किसमें होता है, ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, उदाहरण उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि क्या अंगूर किन्वी अंगूर किन्वी शरीर निर्माण, और क्या है एग्जाम्पल में जी? प्रकाश संश्लेषण, मेहंदी रचाना, जैसे में प्रकाश संश्लेषण, मेहंदी रचाना, और क्या जी? चांदी का काला होना, चांदी का काला होना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि जलना, ये सब किसमें आते हैं जी? ये जो सारे हैं वे रासायनिक परिवर्तन, ये सब क्या है जी? ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी काटना, और एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ये सब क्या है जी? अंगूर किन्विन मतलब शराब बनाना। तो शराब रासायनिक परिवर्तन से बनता है। शरीर का निर्माण रासायनिक परिवर्तन से होता है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। मेहंदी रचाना रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। कोयल लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक और है एच, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया कर जल बनाना, ये भी क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। तो देखेंगे अब भौतिक परिवर्तन देखेंगे। इन सारे रासायनिक परिवर्तन देख लिए, और इतने और कुछ भौतिक परिवर्तन भी देख लेंगे एग्जाम्पल में। ये सब क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए देखेंगे अब क्या जी? भौतिक, लकड़ी काटना, पेड़ काटना, लकड़ी काटना, पेड़ काटना, मोमबत्ती पिघलना, और क्या है जी? लकड़ी का तार का जलना, ये सब नहीं, तार का जलना तो हो जाएगा। और क्या? लोहा पिघलना, लोहा पिघलना, ये सब क्या है जी? भौतिक परिवर्तन, ये सब क्या है जी? भौतिक परिवर्तन। लोहा गलना, लोहा गलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहा पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन।
और एक इसमें एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, मोमबत्ती एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों होता है उसमें। जैसे कि देख लीजिए, जलना, मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा जी? रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। और पिघलना क्या होगा जी? पिघलना, पिघलना, पिघलना क्या होगा जी? भौतिक, जलते हुए मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या जी? भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन। ये मोमबत्ती जो है, ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों को दर्शाता है। कैसे? देख लीजिए, मोमबत्ती जल रहा है यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मोमबत्ती पिघल रहा है यानी कि उसमें आकार में हो रहा है, घटना, आकार घट रहा है, तो उसमें क्या, भौतिक मतलब बाहरी स्वरूप में चेंजिंग हो रहा है, तो बाहरी स्वरूप में चेंजिंग हो रहा है, तो पिघलना क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का भौतिक परिवर्तन। और जलते हुए मोमबत्ती भौतिक एवं रासायनिक दोनों को दर्शाता है। अब लोहे का पिघलने की प्रक्रिया, मान लीजिए इधर है नोट, लोहे की पिघलने की प्रक्रिया बोल देगा। पीछे देखे थे लोहे का पिघलना, तो क्या था? भौतिक था, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक। प्रक्रिया बोल देगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा जी? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी? देख लीजिए, अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। पहला तत्व और दूसरा क्या जी? यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा जी? तत्व हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा जी? यौगिक हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम क्या तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हेडिंग देंगे तत्व। रॉबर्ट बोयल प्रथम वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने
सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग, तत्व शब्द का प्रयोग, तत्व शब्द का प्रयोग 1661 ईस्वी में किया, 1661 ईस्वी में किया। तत्व एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, देख लेंगे। तत्व एक प्रकार का ऐसा शुद्ध पदार्थ है इसमें एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तो क्या है तत्व? रॉबर्ट बॉयल सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व के शब्द का प्रयोग 1661 ईस्वी में किया था, और इसका तत्व एक प्रकार का ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उप धातु। तत्व रॉबर्ट बॉयल सर्वप्रथम एक ऐसा वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम जिन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया। वो कब किए थे? 1661 ईस्वी में किए थे। तत्व एक प्रकार का ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और यह 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार धातु, अधातु और उपधातु, अब इनके तीनों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है जी? धातु। धातु उन पदार्थों को कहते हैं जो कि कठोर, उपारदर्शी, चमकदार होते हैं और ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होते हैं। कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं। धातु उन पदार्थों को कहते हैं जो ठोस, चमकदार तथा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत का क्या होते हैं जी? सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा क्या? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब क्या है जी? धातु है। और दूसरा क्या जी? उपधातु। उप नहीं, दूसरा क्या? अधातु।
अधातु। अधातु में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें धात्विक गुण, जैसे अधातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें धात्विक गुण, धात्विक गुण जैसे चमक एवं ऊष्मा व जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन NaCl, कार्बन CO, और क्या जी, ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, और क्या etc इत्यादि etc। जैसे कि धातु उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें ठोस और चमकदार और यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होते हैं जैसा गुण पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होते हैं। यह सोना, चांदी, लोहा, सोडियम etc। और अधातु उसका उल्टा हो जाएगा। उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें धात्विक गुण जैसे चमकदार, विद्युत का सुचालक गुण नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं जी? अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन etc। और उपधातु किसको कहते हैं? उपधातु के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। उपधातु थर्ड में उपधातु, इसमें डायरेक्ट जिनमें धातु एवं अधातु का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु एवं अधातु का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। नोट में पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में उपस्थित रहता है। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, ब्रोमीन ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में उपस्थित रहता है। पारा धातु होते हुए भी
कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में उपस्थित रहता है, और ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या द्रव्य अवस्था में परिवर्तित द्रव्य अवस्था में उपस्थित रहता है। तो इधर लिख देंगे कमरे का ताप बराबर 303 केल्विन, और इसको सेल्सियस में बदलना है। 303 माइनस 273 0 3 डिग्री सेल्सियस आंसर होता है। कमरे का ताप कितना होता है जी? 303 केल्विन होता है, और इसको अगर डिग्री में चेंज करना, सेल्सियस डिग्री में चेंज करना होगा तो 273 घटा देंगे, यानी कि 30 डिग्री क्या कमरे का ताप होता है। उसी पर क्या ब्रोमीन और पारा द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अभी तक ज्ञात तत्वों की अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। पॉइंट बना के लिखेंगे। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से तो वह भी द्रव्य में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बोला है जी? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है जी? 100 है, और उसमें 92 क्या है जी? प्राकृतिक है, और अन्य बचे कितना है जी? मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं, और 11 तत्व कमरे के ताप पर क्या है जी? गैस है, और 2 तत्व कमरे के ताप पर क्या है जी? द्रव है, जिसमें क्या आता है जी? पारा तथा पारा तथा ब्रोमीन। क्या जी? 2 तत्व कमरे के ताप पर कौन द्रव्य रहता है जी? पारा तथा ब्रोमीन। और एक और है गैलियम तथा सीजियम, एक ऐसा तत्व है जिसको अगर हम कमरे के ताप से थोड़ा अधिक तापमान दे तो वह क्या द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। ये पढ़ना था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है?
यौगिक। अगला टॉपिक क्या है जी? यौगिक। यौगिक लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H प्लस O2, H2O। और एक और एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जल क्या है जी? यौगिक है कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि C प्लस O2, CO2 और कार्बन डाई ऑक्साइड क्या है जी? यौगिक है। क्या बोला है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H प्लस O2, क्या H2O बनाता है? और जल क्या यौगिक है कि नहीं है? जल यौगिक है। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2, क्या CO2 गैस क्या है जी? यौगिक है। ये है चैप्टर क्या हो गया जी? द एंड। इतना ही पढ़ना था। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।